नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट गया किसी को पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की कई बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में ही रंगना देशभक्ति जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दलिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही गोलिस्तान तेरा है। जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र निर्माण की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल लंगुलियों के सहारे इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य खराब कर रहा है। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन सारा हिंदुस्तान जय हिंद कहेगा। सारा हिंदुस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि भारत में जन्म लिए। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर हमारे देश को आजाद कराई। कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट गया किसी को पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की कई बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं वाले हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेजा करती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, बेटे मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी चढ़ जाने को भी नहीं कहता, बल्कि मेरे सोच में है यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में ही रंगना देशभक्ति है। और आप कहेंगे साल में 2 बार। पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता था, तो क्या आप उसको उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके भूख के पेट की ताकत है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। और हर देशद्रोही की जिंदगी में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। और हर देशद्रोही को समझ में आना चाहिए कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दलिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। करावती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में बड़े लोगों को बचाने के बजाय हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। और वो युवा जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र निर्माण की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल लंगुलियों के सहारे इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का भारत का भविष्य खराब कर रखा है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम आज ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भूख, भूखे नंगे तड़पते, सो जाते हैं लोग भूखे नंगे तड़पते।
सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की चुक है तो जीवन दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी ही बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। लेकिन एक सोच मेरे दिमाग में आती है, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरी सोच में न हिंदू की जरूरत है न मुस्लिम की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुस्लिम की जरूरत है, बल्कि भारत के लिए अच्छे इंसान की जरूरत है, बल्कि भारत के लिए अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए और देखिए, ये पेड़, ये पौधे, शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। अपना धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक इस देश का अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण खत्म होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा कर रहे उस जवान को, उस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और उस देश के हर इंसान को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन से करते हैं। मैं भारत की बेटी है कहती हूँ कि भारत जब सफल होगा, मैं, आप, हम सब मिलकर भारत के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमको आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र निर्माण को आगे ले जाने की। तो मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन सारा हिंदुस्तान जय हिंद कहेगा। सारा हिंदुस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।